राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं फुलेरा दोज व्रत कथा। फागुन मास की मधुर सुगंध मंद मंद बहती बयार और चारों ओर खिले रंग बिरंगे फूल। ऐसा वातावरण जब धरती पर छा जाता है तब आता है पावन पर्व फुलेरा दोज। यह दिन प्रेम भक्ति और आनंद का प्रतीक माना जाता है और पर्व विशेष रूप से राधा और श्री कृष्ण जी को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन से ही होली के उत्सव का शुभारंभ हो जाता है और ब्रजभूमि में प्रेम और उत्साह की लहर दौड़ पड़ती है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व अत्यंत शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह दिन सभी दोषों से मुक्त होता है, इसलिए इस दिन बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है, जैसे विवाह, सगाई, गृह प्रवेश और नए कार्यों की शुरुआत के लिए यह दिन अति उत्तम माना गया है। ब्रज क्षेत्र में मथुरा वृंदावन में यह पर्व अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिरों को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है और भगवान को पुष्पों की होली अर्पित की जाती है। चलिए सुनते हैं कथा। एक बार की बात है, वृंदावन में चारों ओर आनंद और प्रेम का वातावरण था। ग्वाल बाल गोपियाँ और स्वयं राधा रानी सभी श्री कृष्ण के साथ रास और हास्य विनोद में लीन रहते थे। किंतु एक समय ऐसा आया जब श्री कृष्ण जी अत्यंत व्यस्त हो गए और वे कई दिनों तक वृंदावन नहीं आ सके। राधा रानी प्रतिदिन उनकी प्रतीक्षा करती थीं। यमुना तट पर खड़ी होकर दूर तक निहारती कि कहीं से मुरली की मधुर धुनी सुनाई दे, परंतु दिन बीतते गए और श्री कृष्ण कहीं नहीं आए। धीरे धीरे राधा रानी का हृदय बहुत व्याकुल होने लगा। उनके मुख की आभा मंद पड़ गई। उनकी उदासी का प्रभाव पूरे वृंदावन पर पड़ने लगा। पेड़ और पौधे मुरझाने लगे, फूलों ने खिलना बंद हो गया और वातावरण में एक अजीब सी नीरसता छा गई। गोपियाँ भी चिंतित हो उठीं। जब ये समाचार श्री कृष्ण तक पहुँचा तो वे अत्यंत व्यथित हुए। उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी अनुपस्थिति ने राधा रानी को दुखी कर दिया है और वृंदावन की शोभा भी फीकी पड़ गई है। वे तुरंत वृंदावन की ओर प्रस्थान कर गए। जैसे ही श्री कृष्ण वृंदावन पहुँचे, उनकी मुरली की मधुर धुनी वातावरण में गूंज उठी। राधा रानी ने जैसे ही यह स्वर सुना, उनका हृदय आनंद से भर गया और वह दौड़ी चली आईं। दोनों की दृष्टि मिली, उस क्षण मानो समय ठहर गया हो। राधा रानी के चेहरे पर मुस्कान खिली और उसी क्षण सूखे हुए पेड़ पौधों में नई जान आ गई। कली फिर से खिल उठी, पत्तों में हरियाली लौट आई और वातावरण में सुगंध फैल गई। श्री कृष्ण ने पास के वृक्षों से रंग बिरंगे फूल तोड़े और प्रेम पूर्वक राधा रानी पर बरसाने लगे। राधा रानी ने मुस्कुराते हुए उन पर पुष्प वर्षा करने लगीं। यह दृश्य अत्यंत मनमोहक था। गोपियां भी इस आनंद में सम्मिलित हो गईं और फूलों की होली खेलने लगीं। उस दिन फागुन शुक्ल द्वितीया थी, तभी से इस दिन को फुलेरा दोज के नाम से मनाया जाने लगा है, अर्थात वह दिन जब प्रेम के फूल खिले और फूलों की वर्षा हुई। ब्रजभूमि में आज भी फुलेरा ध्वज पर फूलों की होली खेली जाती है। मंदिरों में भगवान को फूलों से सजाया जाता है। विशेषकर बांके बिहारी मंदिर में इस दिन अद्भुत उत्सव होता है। भक्तगण फूलों की वर्षा करते हैं और भजन कीर्तन के साथ वातावरण भक्तिमय हो जाता है। राधा और कृष्ण का प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। जब भक्त अपने आराध्य से दूर होता है तो उसका मन व्याकुल हो उठता है, और जब भक्ति में लीन होकर प्रभु का स्मरण करता है तो जीवन में पुनः हरियाली लौट आती है। फुलेरा दोज की पूजा प्राय गोध होली वेला में की जाती है। इस दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर या मंदिर में राधा कृष्ण की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। भगवान को नए वस्त्र पहनाएं और फूलों की माला अर्पित करें। गुलाल का तिलक लगाएं। माखन, मिश्री और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। भजन कीर्तन करें और आरती उतारें। मान्यता है कि इस दिन की गई पूजा में वैवाहिक जीवन में प्रेम और मधुरता बढ़ती है। जिनके विवाह में बाधा आ रही हो वे भी इस दिन श्रद्धा से व्रत रखें तो शुभ फल प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार फुलेरा दोज सर्दियों के विवाह मुहूर्त का अंतिम शुभ दिन माना जाता है। इस दिन बिना विशेष मुहूर्त देखे विवाह संपन्न किए जा सकते हैं। इसलिए अनेक स्थानों पर इस दिन सामूहिक विवाह भी आयोजित होते हैं। यह पर्व वैवाहिक जीवन में प्रेम, समझ और समर्पण का आशीर्वाद देता है। फुलेरा दोज के दिन ब्रज में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है।
गलियों में भजन गूंजते हैं, मंदिरों में फूलों की सजावट होती है और भक्त राधे राधे का जयकारा लगाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं प्रकृति में भी इस प्रेमोत्सव में भाग ले रही हो। हवा में गुलाब, केवड़ा और मोंगरे की सुगंध घुल जाती है। भक्तगण झूम झूम कर नृत्य करते हैं और भगवान के चरणों में अपनी भक्ति को अर्पित करते हैं। फुलेरा दोज हमें ये सिखाता है कि जीवन में प्रेम, भक्ति और सकारात्मकता का कितना महत्व है। जब हृदय में प्रेम होता है तो सूखा जीवन भी खिल उठता है, और जब प्रेम का अभाव होता है तो चारों ओर उदासी छा जाती है। राधा कृष्ण का यह पुष्पमय मिलन हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। यह केवल पाने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए भी होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।